नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया अनफिल्टर्ड। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है। ये कहानी भारत की ऐसी आर्थिक मजबूती की है जिस पर कभी शक करने वाला पश्चिमी मीडिया अब खुद हैरान रह गया है। पश्चिमी मीडिया जो पहले भारत की ग्रोथ पर सवाल उठाता था, अब कह रहा है कि इंडिया हैज टर्न्ड द वर्ल्ड, यानी भारत की स्थिरता और निरंतर बढ़ती रफ्तार ने सबको चौंका दिया है। भारत और पड़ोसी देशों की तुलना। अगर आप दक्षिण एशिया के देशों पर नजर डालें तो तस्वीर एकदम अलग दिखाई देती है। उत्तर में नेपाल, जहां हाल ही में जेन ज़ी प्रोटेस्ट्स हुए। पूर्व में बांग्लादेश, जहां कुछ महीनों पहले सरकार गिर चुकी है। दक्षिण में श्रीलंका, 3 साल पहले यहां के राष्ट्रपति को जनता के गुस्से के कारण देश छोड़कर भागना पड़ा था। और पश्चिम में पाकिस्तान, जहां आज भी बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इन सब के बीच भारत एक ऐसा देश है जो शांत, स्थिर और नियंत्रण में है। न अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, न समाज में कोई बड़ी अस्थिरता दिख रही है। और यही बात पश्चिमी मीडिया को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। आर्थिक ताकत। दुनिया के कई देश आज IMF के सहारे चल रहे हैं, लेकिन भारत, जो एक विशाल अर्थव्यवस्था है, अपनी ताकत पर आगे बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट इस समय कई सालों के उच्चतम स्तर पर है। क्वार्टरली और एनुअल दोनों ही ग्रोथ में भारत नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व इतना मजबूत हो चुका है कि यह लगभग 11 महीनों तक के इंपोर्ट्स को संभाल सकता है, इवन अगर भारत कुछ भी एक्सपोर्ट न करे। करंट अकाउंट डेफिसिट कम है, इन्फ्लेशन नियंत्रण में है और अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है। अगर आपको भारत की इस शानदार इकोनॉमिक जर्नी पर गर्व महसूस हो रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। ग्रोथ और कम इन्फ्लेशन दुनिया को समझ नहीं आ रहा। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत इस समय एक पिक्यूरियर स्टेबिलिटी दिखा रहा है, यानी एक ऐसी स्थिरता जो दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर जब ग्रोथ बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, लेकिन भारत ने इस पूरी थ्योरी को उलट दिया है। यहाँ ग्रोथ भी तेज है और इन्फ्लेशन भी कई सालों के सबसे निचले स्तर पर है। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत का CPI इन्फ्लेशन लगभग 0.48% के आसपास पहुंच गया, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। दुनिया की तुलना करें तो अमेरिका की ग्रोथ 2% से नीचे, यूरोप मुश्किल से 1% और चीन लगभग 4% पर आकर रुक गया है। लेकिन भारत की क्वार्टरली ग्रोथ करीब 7.8% पहुंच चुकी है। IMF ने पूरे साल के लिए भारत की ग्रोथ लगभग 6.6% बताई। आखिर भारत ने यह कैसे किया? वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि भारत की इस सफलता के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। पहला, फिस्कल डिसिप्लिन। भारत ने अपने खर्च को नियंत्रित रखा और धीरे धीरे फिस्कल डेफिसिट कम किया। दूसरा, GST सिस्टम को सिंप्लीफाई करना। इससे कारोबार आसान हुआ, टैक्स कलेक्शन बढ़ा और सिस्टम पारदर्शी बना। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार निवेश। हाईवे, रेल, पोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में काम हुआ। चौथा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एक स्थिर सरकार ने पॉलिसी कंसिस्टेंसी दी, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, रेमिटेंसेज और IT सेक्टर ने मिलकर भारत की ग्रोथ को और भी मजबूत बनाया। PMI का आंकड़ा भी लगातार उच्च स्तर पर है। यह दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों तेजी से काम कर रहे हैं। API। IMF की बड़ी मान्यता। IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, इंडिया हैज प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग, यानी भारत ने उन सभी को गलत साबित कर दिया जिन्होंने कहा था कि टैरिफ्स या ग्लोबल स्लोडाउन भारत की इकोनॉमी को रोक देंगे। आज IMF खुद कह रहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर भारत ने यही रफ्तार बनाए रखी तो ग्रोथ 7% के करीब पहुंच सकती है, जो एक नया ग्लोबल बेंचमार्क होगा। IMF का मानना है कि भारत को आगे 3 बड़े क्षेत्रों पर काम तेज करना होगा: टैक्सेशन, कृषि और रोजगार सृजन। इन क्षेत्रों में सुधार भारत की इकोनॉमी को अगले 20 से 25 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की उस अनोखी कहानी की झलक जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत आने वाले समय में ग्लोबल ग्रोथ लीडर बनेगा, तो अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही गहरी और सच्ची जानकारी के लिए इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।